अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त मोइन। इस वीडियो में हम समझेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर बेल के प्रोविजंस को। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी बेल के प्रोविजंस हैं मैं उन सबको आपके सामने एक आसान भाषा और एक कहानी की तरह प्रेजेंट करूं। और अब बस सुनते रहिए और किसी भी रीज़न से वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बेल के प्रोविजंस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेल किसे कहते हैं, बेल क्या चीज़ है। तो चलिए पहले बेल को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बेल को समझते हैं। तो सिंपल भाषा में बेल एक जुडिशियल रिलीज होता है पुलिस कस्टडी से, यानी जब भी एक अक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी से रिलीज किया जाता है उसे हम बेल कहते हैं। एक अक्यूज पर्सन को कस्टडी के अंदर क्यों रखा जाता है? कस्टडी का मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि कोर्ट को जब भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान अगर कभी भी अक्यूज पर्सन की ज़रूरत पड़ती है तो वो हाजिर हो। लॉ के अंदर एक प्रिंसिपल है, वो ये बोलता है कि जितने भी एलिगेशंस एक अक्यूज पर्सन के ऊपर है वो सब बेसलेस है जब तक ना उन एलिगेशंस को कोर्ट के अंदर प्रूव कर दिया जाएगा, और तब तक उस पर्सन को इनोसेंट माना जाता है, मतलब उसे नॉट गिल्टी माना जाता है। वहीं अगर उस पर्सन को कस्टडी के अंदर रखा जाए, हो सकता है उसके राइट्स वायलेट हो, तो यही रीज़न है कि उसे बेल पे छोड़ा जाता है। और बेल लेने के लिए उस पर्सन को बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बेल बॉन्ड एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पर उसको साइन करना पड़ता है, और उस पर एक अमाउंट स्पेस पे होता है जो कि उसे पे करना पड़ता है। इसके अलावा दो श्योरिटीज़ भी लानी पड़ती है, और वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो उस पर्सन की गारंटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि बेल मिलने के बाद ये पर्सन नहीं भाग जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान अक्यूज्ड पर्सन किसी भी विटनेस या फिर एविडेंस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, या अक्यूज्ड जिस कोर्ट के भी जुरिसडिक्शन में पड़ता है उसे वो नहीं छोड़ेगा कोर्ट को इन्फॉर्म किए बिना। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है बेल का। यहाँ पे एक सवाल है, क्या बेल हर किसी केस में मिल जाती है? इसके लिए हमें ऑफेंसेस को समझना पड़ेगा। ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, और इनमें बेल आसानी से मिल जाती है जब भी एक अक्यूज पर्सन तैयार होता है बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट माना जाता है और बेल आसानी से मिल जाती है। वहीं हम बात करें सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी की, वो ये बोलता है कि जब भी एक पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है बिना वारंट के किसी भी बेलेबल ऑफेंस में, तो उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करे उस अक्यूज पर्सन को अबाउट द डिटेल्स ऑफ ऑफेंस, यानी उसे बताए कि हम किस ऑफेंस के अंडर आपको अरेस्ट कर रहे हैं। साथ ही में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द पर्सन दैट ही हैज़ द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ द ऑफेंस दे कमिटेड इज़ बेलेबल। उस पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी है कि वो उस अक्यूज पर्सन को बताए कि हमने आपको बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया और आपको बेल पे रिलीज होना आपका राइट है। तो जब भी अगर कोई पर्सन किसी भी बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट होता है तो हम सेक्शन 436 के अंडर एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी बेलेबल ऑफेंस में। सेक्शन 436 की बात करें, वो ये बोलता है कि इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। सिंपल भाषा में समझे, ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट है और उसको पुलिस ऑफिसर इंचार्ज अरेस्ट करता है, डिटेन करता है बिना वारंट के, और जब भी वो कोर्ट में अपेयर होता है और वो इस बात के लिए रेडी होता है कि वो बेल दे, तो उस कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर उन पे मैंडेटरी बन जाता है कि वो उस पर्सन को बेल पे रिलीज़ करे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये है कि सबसेक्शन 1 के अंदर वर्ड जो इस्तेमाल हुए वो है शैल रिलीज हिम ऑन बेल। वर्ड इस्तेमाल हुए हैं शैल, में नहीं, जिससे ये पता चलता है कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं है। अगर वो पर्सन तैयार है बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए, बेल देने के लिए, तो कोर्ट को या फिर पुलिस को मैंडेटरी उसे रिलीज करना ही करना है। मतलब ये मैंडेटरी प्रोविजन है, यहाँ उसका राइट है बेल पे रिलीज होना। इसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो एक इंडिजेंट पर्सन है, मतलब गरीब है, जिसकी वजह से वो श्योरिटी फर्निश नहीं कर सकता है, तो उसे बेल लेने के बजाय
ऐसे ही डिस्चार्ज करेगा कोर्ट। मतलब उसे बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को बोला जाएगा और ऐसे ही डिस्चार्ज किया जाएगा बिना श्योरिटीज़ के। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कस्टडी में है और एक हफ्ता बीत गया और एक हफ्ते के अंदर वो श्योरिटी फर्निश नहीं कर पा रहा है या बेल नहीं दे पा रहा है, उस केस में क्या होगा? ये एक प्रिजम्पशन बन जाएगी, वो पर्सन जो है एक इंडिजेंट पर्सन है, मतलब वो गरीब है, इसलिए उसे बेल पे छोड़ा जा सकता है। इसका सब सेक्शन 2 कहता है, मान लीजिए अगर बेल में कुछ कंडीशंस लगाई है कोर्ट ने, किस टाइम पे या फिर किस प्लेस पे अक्यूज पर्सन को अपियर होना है, और अगर अक्यूज पर्सन उन कंडीशंस को नहीं मानता है या जानबूझकर उन्हें फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में बेल को रिफ्यूज़ किया जा सकता है अगर सब्सिक्वेंट प्रोसेस में वो फिर से उसी केस में कोर्ट के सामने अपियर होता है। तो जब भी अगर हमें किसी भी पर्सन को किसी बेलेबल ऑफेंस में बेल करानी होगी, तो हम सेक्शन 436 के अंडर एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी बेलेबल ऑफेंसेस में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है। एक केस था संदीप जैन वर्सेस एनसीटी दिल्ली, 2000 का केस है। इसमें असल में ये मामला हुआ था कि कोर्ट ने किसी को बेल देते वक्त 2 लाख रुपए लगाया था कि तुम 2 लाख रुपए जमा करोगे तभी तुम्हें बेल पे छोड़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत हार्श और इम्प्रॉपर ऑर्डर है। यानी अगर आपको किसी की बेल रोकनी है, क्योंकि आप जानते हो उस पर्सन का राइट है बेल पे निकलना, और आप बेल का अमाउंट इतना ज़्यादा बनाते हो कि वो बेल ही नहीं दे पाएगा और वो अमाउंट दे ही नहीं पाएगा और आप उसे बेल पे रिलीज़ ही नहीं करोगे। दूसरा जो केस है वो है ध्रुव के जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2002 का केस है। इसमें पटना हाईकोर्ट ने एक बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी भी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर रहे हो बिना रीजंस दिए, तो ये एक तरीके का इम्प्रॉपर ऑर्डर होगा। और अगर सेक्शन 436 के अंडर कोर्ट आपको बेल नहीं देता, तो आप सेक्शन 439 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं या कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हैं, जिनके पास स्पेशल पावर्स है बेल देने के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं। ऐसे केसेस जहां पे जनरली बेल नहीं मिलती। कहने का ये मतलब है बेल मिलना यहाँ पे एक राइट नहीं होता है। जैसे कि मर्डर, डॉवरी डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रेप, ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बेल मिल ही नहीं सकती है। आपको बेल मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सेक्शन 437 के अंडर एक एप्लीकेशन प्रेजेंट करनी होगी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, जहाँ पे ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन के ऊपर होगा कि वो आपको बेल दे या नहीं दे। जब मजिस्ट्रेट बेल एप्लीकेशन दे रहा होता है सेक्शन 437 के अंदर, तो काफ़ी कंडीशंस उसे देखनी पड़ती है और काफ़ी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर वो बेल नहीं दे सकता। तो उसमें से पहली कंडीशन है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है या फिर डेथ पेनल्टी की सज़ा है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता। और मान लीजिए अक्यूज़ के ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम है या फिर उसने कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जैसे मर्डर, रेप ऐसा कुछ किया है, और इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो आईपीसी में मेंशन्ड है, तो ऐसे ऑफेंसेस में भी मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर वो किसी कॉन्स्पायरेसी या फिर किसी अबेटमेंट में इन्वॉल्व हुआ है, तो मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता है। सेक्शन 437 के अंडर एक मजिस्ट्रेट बेल पे रिलीज़ कर सकता है जब वो अक्यूज पर्सन जिसकी उम्र 16 साल से कम हो, या फिर जो भी अक्यूज्ड हो वो एक महिला हो, या वो एक बीमार या फिर इनफर्म पर्सन हो। अब अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर भी होता है, अगर कोर्ट के पास स्पेशल रीजंस है उसको रिलीज़ करने के लिए, तो कोर्ट उसे बेल पे छोड़ सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, वो ये है कि सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी जो डील करता है रिमांड के साथ, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कैंसिलेशन ऑफ बेल से रिलेटेड। तो इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन को 60 से 90 दिन हुए हो और स्टिल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है,
और चार्जशीट भी फाइल नहीं हुआ है तो अक्यूज जो डिटेंशन में है कोर्ट को उसे रिलीज़ करना ही होगा बेल पे। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि अगर हमें किसी भी बेलेबल ऑफेंस में बेल लेनी होगी तो हम सेक्शन 436 के अंडर एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमें किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लेनी होगी तो हम सेक्शन 437 के अंडर एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हमें सेक्शन 436 के अंडर या सेक्शन 437 के अंडर बेल नहीं मिलती है तो हम सेक्शन 439 के अंडर कोर्ट ऑफ सेशंस या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, जिनके पास स्पेशल पावर्स है बेल देने के लिए। तो इस वीडियो में हमने समझा बेल और बेल से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।